बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी गाय और भैंसों को और दूसरे जानवरों को खाली पेट भूसा यानी कि गंदम का जो तूड़ी है वो आप खिलाएं। और जानवरों को 7 मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से 7 मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मसाइल हैं जिनसे निजात पाई जा सकती है। और इलाज जो है बहुत सस्ता है। फ़ी जानवर जो बड़े जानवर हैं वो 1 किलो अगर भूसा खा लेते हैं तो जानवर जो है वो बहुत सारी बीमारियों से उसको निजात मिल सकती है। बीमारियां कौन सी हैं इनके बारे में अभी डिटेल आपके साथ करेंगे ताकि आप आसानी के साथ इसको समझ भी सकें और जो तूड़ी है उसकी अफादियत को भी आप समझ सकें। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। जब भी कोई ऐसा मौसम साल में आता है जिसमें जिस तरह के आजकल के दिन हैं कि सब्ज़ चारे की फरावानी होती है, सब्ज़ चारा बहुत ज़्यादा बाहर हो जाता है, घास बहुत ज़्यादा बाहर होती है और बहुत रसीली घास होती है, पानी से लश भरी होती है। ऐसी सूरत हाल में जब हम जानवर बाहर खोलते हैं तो हर तरफ चारागाह ही चारागाह होती है। लेकिन इन दिनों में कुछ मसाइल साथ ही आते हैं कि जानवर बाहर चारे के लिए गया। सबसे बड़ा मसला यह है, चर के जब बाहर से आता है तो गोबर जो है वो पतला करना शुरू कर देते हैं। जब गोबर पतला करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में फार्मर जो है कृमिनाशक अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो गोबर पतला रहता है। जानवरों के पेट में गैस बढ़ जाती है, अफारा हो जाता है, अफारे का मसला भी साथ ही रहता है। इसके अलावा जानवरों को एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाबी बड़ी शदीद हो जाती है, फिर भी ये मसला रहता है। बाज़ सूरत हाल में ऐसी होती है कि जानवरों का मैदा चारे से भर जाता है, साथ ही जानवरों को बदहज़मी हो जाती है। बदहज़मी का मतलब है जिसने पेट भर के चारा बहुत ज़्यादा खा लिया और उसके बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया, खा पी नहीं कुछ भी रहा, ये भी मामला इसके साथ आ जाता है। बाज़ का ऐसा होता है कि जानवर जो हैं वो जब चारे के लिए अब बाहर खोलते हैं तो हफ्ता एक चारा खाने के बाद उनके पाँव में लंगड़ाहट शुरू होती है। कभी एक पाँव लंगड़ाता है, कभी दूसरा पाँव लंगड़ाता है, लेकिन लंगड़ाने के साथ साथ चारा भी जारी रहता है, लेकिन लंगड़ापन आ जाता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि इन दिनों में जानवर जो है वो दूध भी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं और ख़ास तौर पर दूध के ऊपर जो फैट परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब इन सारे मसाइल का हल जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ में है, वो है तूड़ी। गंदम की तूड़ी जो है जिसको हम भूसा कहते हैं, इसको अगर आप अपने जानवर जो हैं बाहर खोलते हैं और अगर आप कर सकते हैं तो इसको कर लीजिए, आप बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। और ये जो सब्ज़ चारे की जो ताकत है अपने आपके जानवरों में मुकम्मल तौर पर ये आ जाएगी। और ये 3-4 माह जो हैं, ये जब जानवर बाहर खुले में आप चारे के लिए भेजते हैं तो जानवर बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद और फरबा हो जाएंगे। अब तूड़ी करती क्या है, तूड़ी हम क्यों दें अपने जानवरों को? तूड़ी देने का मकसद होता है जब भी जानवरों को आपने बाहर खोलना है उसके लिए, बाहर चरागाहों के लिए, तो आपने अपने जानवरों को 1 किलो से लेकर 1.5 किलो 2 किलो तक जो तूड़ी है, खुश्क जो आपके पास चारा पड़ा हुआ है, तूड़ी के अलावा भी अगर कोई खुश्क चारा है तो आपने संभाल के रखा, तो अपने जानवरों को आपने बाहर खोलने से 30 से 60 मिनट पहले, आधे घंटे से 1 घंटा पहले आपने अपने जानवर को खाने के लिए देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो ही जानवर तूड़ी जो है वो भूसा जो है वो खाएगा, किलो सवा किलो तूड़ी भूसा जो है खा लेगा। खाने के बाद होगा उसकी जो परत है उस भूसे की, वो सारी की सारी बड़ा जो मैदा जिसको हम रूमन कहते हैं वहाँ पर चढ़ जाएगी। और जानवरों के मैदे में जो खुराक हजम करने वाले जरासीम हैं, ख़ास तौर पर जो तूड़ी को हजम करते हैं, जो फाइबर को हजम करते हैं, उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मैदा जो है, जो रूमन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थी हो जाएगा पहले से ज़्यादा। अब इस हेल्दीपन का बेनिफिट कैसे होगा? सबसे पहले ये है कि जानवर जब चरने के लिए बाहर जाते हैं तो जब वो घास और जो जितना भी चारा बाहर उगा हुआ है उसमें चूँकि प्रोटीन वाली भी चारा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट वाली चारा है, जितनी भी घास मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पर उगती है, तो जानवर जो है उसको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी हज़म हो जाता है। सब चारा चूँकि बहुत ज़्यादा जल्दी हज़म हो जाता है तो उसमें जानवर के मैदे में गैस बनना शुरू होती है। लेकिन जब आपने तूड़ी जानवर को खाने के लिए दी होगी तो गैस जो बनना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जानवर जो कि थोड़ा सा मैदा भरा होगा तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता खाएगा और उसको उसको बेहतर से बेहतर जानवर जो है वो होता चला जाएगा। अब दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एसिडोसिस, तेज़ाबियत। जो ही जानवर बहुत ज़्यादा चारा अगर सब्ज़ खा लेता है तो बहुत जल्द हज़म होने के बाद उसमें साथ ही एसिड और तेज़ाबियत आ जाती है। जब तेज़ाबियत आ जाती है तो होता क्या है, उससे गोबर भी जानवर पतला करना शुरू कर देगा, दूध भी कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा और दूध से स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो ही उसने तूड़ी खाई होगी तो मैं जो ह्यूमन का जो बड़े मैदे का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, जानवर को ज़्यादा नुकसान वो नहीं पहुँचाएगा। तीसरी इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वह जानवर जो है सब बाहर से घास फूस बहुत जो सब्ज़ है, रसीला है, उसको ज़्यादा खा के आएगा। जो कि वो बहुत ज़्यादा पतला उससे गोबर इसलिए करना शुरू करता है, पानी की कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जानवर जो ही उसको खाता है हजम हो जाता है, इंटेस्टाइन जो मैदे की हरकत है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब आप तूड़ी देंगे तो उसके अंदर फाइबर होता है, फाइबर की वजह से जो इंटेस्टाइन जो जो उसकी अंतड़ियों की जो हरकत है, जो मैदे की हरकत है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल पे रहेगी और काफ़ी देर तक जो चारा है वो मैदे में स्टे करेगा, उस मैदे में ठहरेगा। तो तूड़ी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर होगी कि उससे गोबर जो है वो पतला नहीं करेगा। अब अगला जो मामला इसमें आ जाता है
उसमें सबसे अहम चीज़ है कि बाज़ का जानवर जो है सब्ज़ चारा बहुत ज़्यादा खा लेता है। सब्ज़ चारा जब ज़्यादा खा लेगा बाहर जाके, तो फिर उसमें मैदा जो है बाज़ का रुक भी जाता है। एक सूरत हाल में इसकी इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, दूसरी में इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो कम हो जाएगी, तो फिर जानवर को बदहज़मी का भी जानवर शिकार हो जाएगा। तो उसको बदहज़मी से बचाने के लिए अगर आपने तूड़ी उसको 1 से 1.5 किलो जानवर खा के घर से निकला है, तो फिर उसको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आ जाए लेमिनेटस आ जाता है, इनके लंगड़ापन। अगर जानवर लंगड़ापन भी बाहर से आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों ने जब बाहर जाके चारा खाया है, चारा खाने के बाद चारा बहुत जल्दी हजम हो गया है, उसमें तेज़ाबियत जो कि मैदे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इससे पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है। जब पीएच नीचे गिर जाती है तो तेज़ाबियत जिस्म में बहुत ज़्यादा, एसिडीमिया जिसको हम कहते हैं, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा जिस्म में जाएगी। वही सारे के सारे तेज़ाब जो हैं वो जाके पाँव के जो खुर हैं, खुरों के जो उसमें सबसे नाजुक तरीन हिस्से हैं, वहाँ पर जाकर उनकी स्वेलिंग कर देगा, जानवर लंगड़ा पानी शुरू कर देगा। अगर आपने पहले तूड़ी उसको जानवर को खाने के लिए दी है, तो उस तूड़ी की वजह से उसमें जो फाइबर मौजूद है, उस फाइबर कंटेंट को जो बैक्टीरिया हजम करने वाले होते हैं, उनकी तादाद जब बढ़ती है, तो ये भी मामला फिर जो है वो नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। अगर अपने जानवर को तूड़ी आपने खाने के लिए खाली पेट नहीं दी, तो उसमें एक और मसला है फैट डिप्रेशन का, क्योंकि चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा दूध में कम हो जाती है, फैट परसेंटेज कम हो जाती है। तो जब आप अपने जानवरों को तूड़ी खिलाकर बेचेंगे, तो मैदे में एसिटेट्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ेगी, और फैट परसेंटेज जो है वो बेहतर से बेहतर रहेगी। इसके अलावा बेशुमार काफ़ी सारे मसाइल ऐसे हैं जिनकी वजह से आप अपने जानवरों को सेहतमंद रख सकते हैं, ज़्यादा जानवर जो है वो खुश खुरम रहेगा। उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप अपने जानवर को जब घर से सुबह निकालें, तो उसको तूड़ी जो है वो आधा किलो से लेकर 1 किलो तूड़ी जो है वो खा कर जाते हैं, तो जानवर बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप अपने जानवर घरों में भी बांध रहे हैं, तो फिर भी आपको सही सजेशन दूंगा कि अगर चूँकि इन दिनों में, जिन दिनों में, खासतौर इन दिनों में और भी इसके अलावा जितने भी दिन हैं जब सब्ज़ चारे की बहुत ज़्यादा फरावानी हो, ज़्यादा हो, तो फिर भी आप सब्ज़ चारा जो है खिलाने से पहले अपने जानवर को तूड़ी जो है वो खिला लीजिए। वंडा खिलाने से पहले भी अपने जानवर को थोड़ी तूड़ी खिला लीजिए, आपको ये मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आज की वीडियो में आपने तूड़ी की जो अफादियत है वो आपने समझ ली होगी कि आधा किलो या 1 किलो जो है पहले आप अपने जानवर को खिलाते हैं, उसके बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको दूसरे फार्मर तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ जाए कि छोटा सा काम करने से आप बड़े बड़े मसाइल से बच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।